जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो आज हम आप सभी के लिए, जो लोग साधना करते हैं, शमशान में साधना करते हैं, या जिनके घर के अंदर या जिनके परिवार में या जिनके भी कोई भी रक्षा कवच चाहते हैं, तो उनके लिए एक अस्त्र दिए जाएंगे। ये भैरव अस्त्र है। इसे शिवास्त्र भी कह सकते हैं, भैरव अस्त्र भी कह सकते हैं और देवी अस्त्र भी कह सकते हैं, जो त्रिशूल के रूप में है। यह अस्त्र बहुत ही ताकतवर है। ये तीन शक्तियों से मिलके एक त्रिशूल का निर्माण होता है। चाहे आकाश पाताल या भूलोक हो, ये तीन गुणों से निर्माण हुआ है, जिसे हम त्रिशूल कहते हैं। और इनमें ऐसी कोई भी ऊर्जा नहीं है जो समाविष्ट नहीं हो सकती है, क्षय नहीं कर सकती है, हनन नहीं कर सकती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसे बड़े बड़े असुरों का विनाश भी इसी अस्त्रों के द्वारा हुआ है। आपने काफी शिव पुराण की वार्ताएं सुनी होंगी और कहानियां भी सुनी होंगी, कथाएं भी सुनी होंगी। तो ये अस्त्र है आपको त्रिशूल, भैरव अस्त्र जिन्हें कह सकते हैं आप, शिवास्त्र कह सकते हैं, देव अस्त्र भी कह सकते हैं, देवी अस्त्र भी कह सकते हैं इन्हें। तो ये अस्त्र हैं जो सिद्ध करके आप सभी को दिए जाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली की, हमें या हमारी सभी प्रकार की रक्षा हो सके, चाहे वो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, शक्ति हो, चाहे देवी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उससे रोकने के लिए, तो सभी विपरीत स्थिति को नियंत्रित करता है। और जिसके पास वह त्रिशूल होता है, वह अस्त्र होता है, उन्हें हर एक परिस्थिति से सुरक्षित निकालने की उनमें क्षमता होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात आ गया है, बहुत ताकतवर है, काफी समय से नहीं निकल रहा है और बहुत जिद्दी है, नहीं निकल रहा है, चाहे कोई भी प्रयोग करे, चाहे कोई भी कुछ भी आप दे दें, उन्हें भोग भी दें, सब कुछ देते हैं, लेकिन जिद्दी पे प्रेत वो नहीं निकलता है, ये जिद्दी जिन नहीं निकलता है। तो इस सिचुएशन में अगर वह त्रिशूल उन्हें दिखा भी दिया जाए तो वो तत्क्षण उस शरीर को त्याग कर निकल जाते हैं। तो यह अस्त्र ऐसा है, अगर आप कोई भी शमशान में जाते हो, जागृत शमशान में जाते हो, वहां पे स्थिति प्रतिकूल हो जाती है, अब जाते हो, तो सबसे पहली बात तो जो नए साधक हैं, वो सबसे पहली बात, अगर कोई कहीं भी वो एकांत स्थान में जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो सबसे पहली बात तो उनके ऊपर कुत्ते लगना आरंभ हो जाते हैं। कुत्ते उनके पीछे बहुत चलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो भी आपको मंत्र दिए गए हैं वो बहुत ही ताकतवर है, और जो आप करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर साधना है, उपाय है, प्रयोग है, क्रिया है। तो ये समझ लीजिए कुत्ता लगना उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो उससे भी आपको रक्षा होगी। अगर कुत्ते की झुंड वगैरह भी हैं आपके पीछे, तो वो भी चुपचाप से बैठे रहेंगे, वो आपके ऊपर लगेंगे नहीं, भौंकना नहीं शुरू करेंगे। दूसरा, आप शमशान में जाते हो, वहां पे नाना प्रकार की पशु पक्षी जानवर बहुत सारे होते हैं, तो उससे भी आपको रक्षा मिलेगी। अगर आप साधना बहुत ही ताकतवर कर रहे हो, उस समय वो शक्ति आती है, मुख्य जो शक्ति होती है वो आती है, आपको डराती है, धमकाती है, ऐसे प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, जैसे कि आपका घेरा अच्छे से नहीं लगेगा, नहीं लगना। दूसरा, आपका शरीर कीलन अच्छे से नहीं होना। तीसरा, आपका आसन बंधन या आसन कीलन नहीं हुआ है अच्छे से। तो इस स्थिति में आपको उससे भी रक्षा करते हैं वो अस्त्र। ये अस्त्र आपको हर एक प्रतिकूल स्थिति से निकाल देते हैं। खास करके जिनके ऊपर बहुत अधिक तंत्र होता है, जिनके घर के ऊपर बहुत अधिक तंत्र होता है, मारन, मुठ आदि बहुत सारे तंत्र प्रयोग उनके ऊपर एक के बाद एक प्रयोग होते चले जाते हैं, तो उनके लिए यह अस्त्र बहुत ही
कारगर है, बहुत ही कारगर। किन्हीं के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है, किन्हीं के ऊपर प्रेत, डाइन, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, हाकनी, पिशाचनी आदि भेज दिए जाते हैं किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी मौलवी के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा। बहुत सारे लोग होते हैं तांत्रिकों के द्वारा, वो सब करवा देते हैं आपके घर परिवार फैमिली के लोगों के ऊपर। तो इस स्थिति से भी यह अस्त्र सुरक्षा प्रदान करेगा। चाहे किसी कैसे भी वो नकारात्मक से नकारात्मक ऊर्जा है, उससे आपको सुरक्षित करेंगे। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी वस्तु के माध्यम से खिला दिया गया है, अगर वो न्यू है, 3 से 4 दिन पुराना है, या मानकर चलिए 1 महीने पुराना है, तो वो निकाल देंगे। वो अस्त्र के माध्यम से आप उन्हें निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। केवल और केवल कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 2 लौंग लेने हैं, उसे जला देना है और उस त्रिशूल को, जो 3 भाग होते हैं, उसे एक एक करके उस भस्म के ऊपर स्पर्श करा देना है। और उसे पुनः, जिसके ऊपर ऐसी आशंका है कि जिनके ऊपर वशीकरण प्रयोग हुए हैं, खिला पिला के प्रयोग हुआ है किसी भी प्रकार का, तो उन्हें वह खिला देना है। तो तुरंत आप देखोगे कि उनको उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, और उसी समय वो जो भी नकारात्मक अंदर में गया होगा, वो सभी निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे उनके प्रयोग हैं। यह अस्त्र एक दिन में नहीं बनता है, कम से कम इसको बनाने के लिए 3 महीने लगते हैं, इस अस्त्र को निर्माण करने के लिए। तभी इतनी सारी शक्तियां उसमें होती है कि आपकी कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति को आप जूझ सकते हो, उससे लड़ सकते हो उस अस्त्र की सहायता से। आपने अनेकों बार देखा होगा कि जब कोई भी तांत्रिक या उच्च कोटि के कोई भी साधक शमशान जाते हैं, तो उनके साथ चिमटा होता है, फरसा होता है, तलवार होती है, त्रिशूल होता है, लोहे की एक छड़ी होती है। तो ये अस्त्र होता है, अस्त्र सिद्ध किए जाते हैं। जब आप कोई भी एक अस्त्र को सिद्ध कर लेते हो, तो वो आपके लिए अस्त्र बन जाता है, आपकी रक्षा के लिए वह अस्त्र बन जाता है। चाहे वो प्रत्यक्ष शक्ति हो या अप्रत्यक्ष शक्ति हो, यह दोनों ही तरीके से आपकी रक्षा करते हैं। इससे आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। जैसे कि आपके शत्रु बहुत ही ताकतवर शत्रु हैं, आप चाहते हैं उनका जो भी हमारे प्रति ईर्ष्या भाव है वो समाप्त हो जाए, तो उनका केवल नाम लिखना है, और नाम लिख के एक हथाजोड़ी लेनी है और नाम लिखना है, और उस त्रिशूल के निचले भाग को स्पर्श करा देना है, और स्पर्श कराने के बाद किसी पेड़ के ऊपर टांग देना है, और उन्हें बोल देना है कि मैं ये फलानी फलानी क्रिया कर रहा हूं, और जो भी शक्ति है वो हम पर